सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पे भी कोशिश की थी कि आपसी बातचीत से मसला सरल हो जाए। अभी आपने सबकी बात गिराई, जफर याद जिलियानी से लेके अशरफ अंसारी से लेके सबकी बात आपने कही, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत सार्थक नहीं हुई क्योंकि पक्ष नहीं चाहता था कि बातचीत से मसला निकले। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है कि धर्मों पर अपना फैसला थोपा जाए। आप समझिए ये बात, न्यायपालिका नहीं चाहता है कि किसी की भी आस्था पे न्यायपालिका का फैसला थोपा जाए। इसलिए वो न्यायपालिका आज की तारीख में चाहती है कि दोनों धर्म के लोग बैठें। मथुरा में जो मंदिर के पक्षकार हैं और मुस्लिम मस्जिद के पक्षकार हैं, दोनों बैठे, आपसी सहमति से एक फैसला निकल जाए। हम इसके समर्थक हैं। लेकिन भदौरिया की पार्टी, एआईएमएम जैसी पार्टी, राजनीतिक दल, आपके कुछ राजनीतिक दल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद वाले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका मसला निकले। ये बात आप मानिएगा। आरएसएस शुरू से चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि बातचीत से अगर मुसलमान मान जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म में ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो जब नहीं चाहेंगे तो न चाहते हुए भी न्यायपालिका को फैसला देना होगा। लेकिन श्योरिटी चाहिए ना, मुस्लिम पक्ष को इस बात की श्योरिटी भी चाहिए, जिसका जिक्र अभी गुलाम सरवर साहब कर रहे थे कि 3 मंदिरों के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। लिस्ट लंबी है ना इनकी। एक मिनट, आज की तारीख में काशी, ये 40,000 नहीं कोई लिस्ट लंबी नहीं है। मुस्लिम समाज भी कोई लिस्ट लंबी नहीं। कहां बात की जाए, किस जगह? अब आप 40,000 कहने वाले, अब आप उन्हीं की बात सुन लीजिए। अब या तो आप उनकी बात सुन लीजिए, या कभी संघ प्रमुख की बात सुन लीजिए, या बीएसपी प्रमुख की बात सुन लीजिए, या फिर सरकार की बात सुन लीजिए। आपकी सुनूंगा। नहीं, तो 40,000 कहने वाले उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद का, बिल्कुल, तो आज की तारीख में सबसे प्रमुख विवाद कहां है? अयोध्या सॉल्व हो गया, काशी है, मथुरा है, भोजशाला है, संभल है, यही 4 प्रमुख विवाद हैं। अगर इसको आपसी सामंजस्य से मान लिया जाए तो विवाद खत्म। दिक्कत क्या है? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मानिए इसको, चारों को। अब अनुराग भदौरिया जी आ जाइए अब चर्चा। चारों को माने, मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा दिल दिखाए, कहे कि हाँ ठीक है। अनुराग भदौरिया अब देखिए, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहले ही बोल दिया कि आपसी समझौते से नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही मान रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। जब आपने दिमाग में को बैठा लिया है, अरे ये और आपने ये मान लिया है कि आपसी समझौते से हम नहीं कोई मानेंगे, तो फिर क्यों नाटक कर रहे हैं टीवी? प्राची जी ऐसे तिलचट्टे हैं जो संसद में खड़ा होकर बोले कि राम लल्ला को अयोध्या की भूमि नहीं मानते, उनसे क्या बात सुनी? हम लोगों ने देखा था अयोध्या का जब फैसला आ रहा था, तब भी इस तरह का बोला गया था आपसी समझौता से कर लीजिए। तो क्या आपसी समझौता आप लोगों ने कर लिया? तो आपके आपसी समझौता कैसा है वो मुझे पता है। आप अभी से कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, उस आदेश का पालन सभी हिंदुस्तान के लोगों को करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि देश के अंदर में विकास की राजनीति हो। वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। वो चाहती नहीं किसी समस्या का समाधान को चैन से नहीं रहने देना समाधान करना चाहिए, क्योंकि उसकी राजनीति की रोटी इसी पे सीख रही है। वो जानता है राजनीति की रोटी हमें इसी पे नहीं रहने देना चाहते हैं। तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। उस पर चढ़ावा में चोरी शुरू करते हैं। मतलब जो प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही है, तो जनता, देश का मुसलमान अगर चैन से रहेगा तो कांग्रेस और भदौरिया की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। मेरा मानना है कोई फायदा नहीं है, ये कट्टरपंथी, वो कट्टरपंथी। अरे भाई, क्यों सनातन को मानते हो कि नहीं मानते हो? सनातन को मानने वाले लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और उसके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं समस्या का समाधान निकले। आप निकलेगा तो आपकी रोटी सीखना बंद हो जाएगी, फिर तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज नहीं, कई दिन से पकड़ा है सर्वर साहब। सुने अनुराग भदौरिया जी, धर्म की राजनीति करी नहीं, अनुराग भदौरिया जी, उनको अनुराग भदौरिया की बात तो करनी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, फिर बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे अनुराग भदौरिया जी, समस्या अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अजय आलोक जी ने जो कहा उसका मतलब आपने समझा दिया मेरे दर्शकों को। अब आप जो कह रहे हैं प्लीज उसका मतलब मुझे समझाइए ना। मैं ये पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मध्यस्थता से रास्ता निकलना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं अनुराग भदौरिया जी? अगर मैं ये कह रहा हूं साफ बात, अगर मध्यस्थता से उनके दोनों के बीच में अगर वो लोग बैठ के रास्ता निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, निकल जाए। लेकिन नहीं निकलेगा तो हम तो न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम बीजेपी पर राजनीति करने वाले थोड़े धर्म के नाम पे। हम कब धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं? हम तो धर्म के चोरी होगा तो हम आते हैं बीच में। अगर प्रभु के राम के यहाँ पे आस्था में कोई गड़बड़ी होती है, अगर चढ़ावा में किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो हम आए ना। हमने बोला ना वहां चोरी हो रही है, तब तो बीजेपी नहीं बोली। तब कहां थी बीजेपी, पूछना चाहता हूं मैं। इसलिए मैं इनकी पोल खोल रहा हूं कि सिर्फ राजनीति करते हैं।